गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। और सेकंड प्रॉपर्टी को पढ़ लो एक बार, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। देखो हम लोग क्या पढ़े इसके पहले बेसिक लेक्चर में कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, तो जब आप उस फंक्शन का जब आप इन्वर्स निकाल लोगे तो ऑब्वियसली जो आपको इन्वर्स फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन ही मिलेगा। यानी कि किसी फंक्शन और उसका इन्वर्स दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों 1/1 होते हैं। ओके, पहला प्रॉपर्टी का कहना है कि इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। यानी कि किसी एक फंक्शन का, आप कोई भी फंक्शन ले लो f(x), अगर वो बाइजेक्टिव है तो उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स फंक्शन हो रहा होगा। यानी कि f(x) का कोई भी फंक्शन f(x) है तो उसका एक ही इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स x आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 का बोलना है कि इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ बाइजेक्शन। हमारे पास में एक फंक्शन f है, कहां से कहां डिफाइन किया गया है, A से B, और इस फंक्शन का जो इन्वर्स है उसको क्या नाम दिया गया, f इन्वर्स नाम नहीं दे करके g नाम दे रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन का नाम है। तो ये g कहां से डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली अगर फंक्शन f a से b की तरफ डिफाइन किया गया है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो b से a की तरफ डिफाइंड होगा। तो वही हम लोगों ने लिखा है, इफ f इज फ्रॉम a टू b इज अ बाइजेक्शन एंड g फ्रॉम b टू a be its इन्वर्स, देन f of g इज इक्वल टू ib एंड g of f इज इक्वल टू ia, जहां पे ia क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट A, IB क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट B। अब हो क्या रहा है, यहां पे इसका कहना है कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का जो इन्वर्स है, तो आपको दो फंक्शन मिल गए, एक आपको f(x) है, एक आपका f इन्वर्स x है। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो पढ़े हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, f of g निकालते हैं और g of f निकालते थे। ठीक वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो f of g और g of f हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जब आप f of g निकालोगे यानी कि किसी फंक्शन का कंपोजिशन करोगे उसके इन्वर्स के साथ में, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा यानी कि जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, फंक्शन की कंपोजिशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो क्या आने वाला है, आइडेंटिटी फंक्शन आने वाला है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x, ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो आप कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी फंक्शन जिसका कि इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो उस फंक्शन का और उसके इन्वर्स का आप आपस में कंपोजिशन करके देखो, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, x ही मिलने वाला है। चाहे आप f of g निकालो या फिर आप g of f निकालो। तो ये क्लियर कट लिखा हुआ है। IB का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन IA का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट A। तो सेट A में ये फंक्शन f का डोमेन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये सेट है और ये सेट भी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर क्लियर है तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे IB क्यों लिखे हैं, यहाँ पे IA क्यों लिखे हैं। IB हो या IA हो, जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो x ही आने वाला, f(x) इज इक्वल टू x ही आएगा। f(x) इज इक्वल टू x नहीं आएगा, f of g का वैल्यू x आएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। चलिए, तो ये 3 प्रॉपर्टीज को आप लोग को लिखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो यहां तक कॉपी करिएगा। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 का बोलना है कि हमारे पास में इस बार 2 फंक्शन है अलग अलग। ठीक है, पहला फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है g। अब जरा डेफिनेशन को ध्यान से देखना। फंक्शन f कहां से डिफाइन किया गया है, फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी कि फंक्शन A से स्टार्ट हो रहा है, सेट A से स्टार्ट हो रहा है और जो कोर डोमेन है वो सेट B पर है। सेकेंड फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है, जो इस फंक्शन का कोर डोमेन था वो इस फंक्शन का अब डोमेन हो जा रहा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन याद आ रहा है आप लोगों को, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कुछ ऐसा हो रहा होता था। ठीक है, तो 2 फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A टू B एंड सेकेंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम B टू C। अगर ऐसा 2 फंक्शन है और ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, बाइजेक्टिव है, तो आप कंपोजिशन कर सकते हो, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं। और कंपोजिशन कैसा होता था, g of f बनता था, कहां से, A से C के तरफ, याद होगा फंक्शन A से B, सेकंड फंक्शन B से C, तो इनका कंपोजिशन g of f कैसे निकलता था, फ्रॉम सेट A टू सेट C। तो ये दो जो जहां पे जो आपको कंपोजिशन मिलेगा वो भी कैसा मिलने वाला है, एक बाइजेक्शन ही मिलने वाला है। यानी कि 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन आपको कैसा फंक्शन देगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही देगा।
अब ये जो आपको कंपोजिशन हो गया, GOF आपको मिल चुका है, फंक्शन बन के बाहर आ गया। इस फंक्शन का अगर इन्वर्स लेना है, ठीक है, ये जो GOF है वो भी तो एक नया फंक्शन मिला ना, और ये भी तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका भी तो इन्वर्स होगा। तो इसके इन्वर्स को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। क्लियर है? ये कैसे हुआ, इसको हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पे और भी अच्छे से इसको हम लोग करके वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है। कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेना। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए यहाँ तक लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही रिलेटेड है। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आ रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहना है कि हमारे पास में दो फंक्शन है, फंक्शन f है, फंक्शन g है। डेफिनेशन को देखिए ध्यान से, फंक्शन f डिफाइन किया गया है कहाँ से, a से b। फंक्शन g कहाँ से डिफाइन किया गया है, b से a। ठीक है, b टू फंक्शंस। अच्छा, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर एक फंक्शन f a से b है और दूसरा फंक्शन हम लोग बना दे b से a, तो वो क्या होता है, ये जो फंक्शन है g फंक्शन है वो क्या होगा, वो f फंक्शन का इन्वर्स होगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है। हम लोगों ने बस ये माना है कि दो फंक्शन है, पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है। f डिफाइन किया गया है a से b, g डिफाइन किया गया है b से a। ये दो फंक्शन है, बाइजेक्शन भी है कि नहीं हमको नहीं पता। ठीक है, अगर ये दो फंक्शन है और इनका कंपोजिशन करने के बाद GOF की वैल्यू भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आती है और f ऑफ g की वैल्यू भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आती है, तो इसका मतलब यह है कि f और g जो है वो दोनों कैसे फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और g का जो वैल्यू है वो क्या होगा, f इनवर्स होगा। यानी कि ये जो सेकंड फंक्शन जो हम लोगों ने लिखा है वो इस फर्स्ट फंक्शन का इनवर्स है, जो कि ट्रू है ना। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 3 का रिवर्स है। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 3 को ध्यान से देखोगे तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। f एंड g को बाइजेक्टिव फंक्शन मानते हैं, g को बोलते हैं कि वो फंक्शन f का इनवर्स है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, तो इसको फिलहाल आप लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और आपका ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, जब आपको जब बोर्ड के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन आता है कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि दिया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइजेक्टिव होने का मतलब है कि वो फंक्शन कैसा है, 1 1 है और ऑन टू है। हम लोग 1 1 और ऑन टू को निकालने का मेथड जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 1 1 ऑन टू निकालना सीखा है। यहाँ पे बिना 1 1 ऑन टू निकाले भी अगर प्रॉपर्टी को यूज करना है और हम लोग चाहते हैं कि 1 1 ऑन टू के कॉन्सेप्ट को ना लगाए, तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि f एंड g जो है वो कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और उसके बाद फिर हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी का अपना अपना यूज है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर समझ में और अच्छे से आएगा। तो यहाँ तक कॉपी करिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 को ध्यान से देखो। हमारे पास में एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है और ये जो फंक्शन f है वो कैसा है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इस f का इन्वर्टिबल फंक्शन होने का मतलब है कि इस फंक्शन f का एक इनवर्स फंक्शन f इनवर्स तो होगा। अब अगर आप इस इनवर्स फंक्शन का वापस से इनवर्स ले लो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, इस फंक्शन का वापस से इनवर्स ले रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से बेसिक जो आपका फंक्शन f था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, एक छोटा सा रिजल्ट है वो हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास में दो फंक्शन है f एंड g। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो फंक्शन f कहाँ से डिफाइन किया गया, a से b। सेकंड फंक्शन कहाँ से है, b से a। यानी कि ये जो g है वो क्या है, ये जो g फंक्शन है यही मेरा f इनवर्स है ना। इस फंक्शन का इनवर्स g फंक्शन कह सकते हैं या फिर f इनवर्स कर सकते हैं। ऐसे में जो रिजल्ट लिखा हुआ है f ऑफ g, तो इस g की जगह हम लोग f इनवर्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि f ऑफ f इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ib मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट b। क्लियर है? ठीक वैसे ही जो आपका GOF है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, GOF को क्या लिख सकते हैं हम लोग, f इनवर्स ऑफ f विच इज इक्वल टू ib। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं।
इन दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज देख लिया और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक कॉपी करिए प्लीज़। ओके, तो अब जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को ये चेक करना होगा कि जो आपका दिया गया फंक्शन है वो एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। जब आप प्रूफ कर लोगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, उसके बाद आप इन्वर्स निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं ये पता करने के लिए वी विल चेक फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। सिंपल है ना? ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं ये पता करना है। और बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव होने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन f(x) जो भी आपको दिया रहेगा वो 1 on 2 है कि नहीं। क्लियर है? 1 on 2 है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना है। 1 on 2 कैसे चेक करते हैं? इसका मेथड बहुत ही अच्छे से टाइप्स ऑफ फंक्शन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने करा होगा, तो वहाँ से कॉपी करना है स्टेप्स। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। फिर उसके बाद मान लो कि इन्वर्स निकालना रहेगा, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद लिख देते हैं सिंपल फाइंड इन्वर्स। ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है उसको यूज़ करके हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कैसे निकालोगे ये? तो अभी जो आपको फॉर्मूला लिखाया गया है एफ इनवर्स ऑफ एफ का, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ है और एक है एफ ऑफ एफ इनवर्स, है ना? एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो इन दोनों का फॉर्मूला ऐसे इस्तेमाल इसका होगा, कहीं कहीं पर हो सकता है कि इसका भी इस्तेमाल हो। चलिए, तो ये आपका एक एल्गोरिदम हो गया। क्या कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ये आपको पता चल चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये अब हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, है ना, डिफाइंड एज f(x) = 2x - 3 इज इन्वर्टेबल, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। यानी कि पहले हम लोग को क्या करना होगा, बाइजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? तो लिखिए लेटस, है ना, लेटस चेक, CHECK, लेटस चेक फॉर 1 पहले हम लोग 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए हम लोग चेक कैसे करते थे? हम लोग 2 वेरिएबल लेते थे x1 x2, है ना। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फंक्शन f(x) को डिफाइन, फंक्शन f(x) को 1 प्रूफ करना है। तो ये x1 x2 कहाँ होता था? फंक्शन f के डोमेन में। डोमेन कहाँ है? ये R। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। फिर क्या करते थे? f(x1) और f(x2) को निकाल के इक्वल करते थे। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स x1 - 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 - 3, है ना। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2, 2 and 2 कैंसिल। देयरफॉर क्या आ रहा है वैल्यू? x1 इज इक्वल टू x2। जैसे ही x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 2x - 3 इज 1 फंक्शन। क्लियर है? यहाँ तक चेक कर लीजिए, है ना। यही मेथड आप लोगों को बताया गया है। इसके बाद क्या करेंगे? जब आपका 1 प्रूफ हो चुका है तो फिर हम लोग चेक करेंगे ऑन टू के लिए कि दिया गया फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। तो लेट अस चेक फॉर ऑन टू। तो ऑन टू को चेक कैसे करते थे? दिए गए फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते थे? y लेट करते थे ना। तो लेट y बी एनी एलिमेंट इन दी कोडोमेन। क्या लिखोगे? लेट y बी एनी एलिमेंट इन दी कोडोमेन ऑफ f, इन द कोडोमेन ऑफ f, दैट इज कोडोमेन क्या है फंक्शन f का? R है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन क्या है? 2x - 3। फिर यहाँ से क्या करते थे? x वाले टर्म्स को बाहर करते थे। एक तरफ x के फॉर्म में
x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए, राइट हैंड साइड में y का टर्म आ जाएगा, y प्लस 3 है ना, ये क्या हो गया y प्लस 3, किसकी वैल्यू 2x की, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है y प्लस 3/2। अब आप यहाँ पे y का कोई भी वैल्यू उठाओ, कहाँ से, कोडोमेन से, y की वैल्यू को आप रखते जाओ, है ना। x के जो वैल्यूज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जब y के आप रियल वैल्यूज यहाँ पे रख रहे हो, डिनोमिनेटर में तो कोई टर्म है नहीं y का, अगर रहता तो फिर जीरो नहीं यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए था, पर वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि यहाँ पे 2 है, तो फिर वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, अनडिफाइंड होने का इश्यू यहाँ पे नहीं है, ना ही स्क्वायर रूट फंक्शन है, ना ही लॉग का कोई कंडीशन है, सिंपल y प्लस 3/2 है। इसका मतलब क्या है कि y में हम जो भी वैल्यू रखे, x का जो वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। क्लियर है, यहां तक लिखिए। है ना, इसका मतलब क्या हो गया, x का जो वैल्यू है वो ऐसा मिलेगा, तो क्या यही चीज हमारे डोमेन में है, तो बिल्कुल है। जब यही चीज हमारे डोमेन में है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन fx है, देयरफॉर fx जो है वो कैसा फंक्शन है, वो एक ऑनटू फंक्शन है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां इसका वैल्यू वैसा ही आना चाहिए जो कि हमारे डोमेन में, तो ये हम लोगों ने 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे। तो एफ इनवर्स को निकालने के लिए हम लोगों ने जो मेथड सीखा था, उस मेथड में तो हम लोग एक्स ही निकालते थे, है ना। क्वेश्चन तो आपका 70% तक सॉल्व हो चुका है। जब हम लोग को एफ इनवर्स निकालना है तो भी यही प्रोसेस था कि वाई के फॉर्म में फंक्शन दिया रहता था, लेकिन उसको हम लोग एक्स के फॉर्म में लिख डालते थे। तो यहाँ तक रहने देंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इस एक्स को रिप्लेस करते थे ना, तो रिप्लेस करिए और आगे बनाइए। दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, क्या करते थे, ये जो x था इस x को रिप्लेस करते थे f इनवर्स y से, विच इज इक्वल टू y प्लस 3/2। और लास्ट स्टेप में क्या करते थे, इसको रिप्लेस करते थे फिर हम लोग f इनवर्स x से, और जहां y है वहां पे क्या रखते थे x, तो x प्लस 3/2। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में आप लोग क्या देखोगे ना कि आपका आंसर यही लिखा हुआ है, y के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल है तो आप y के नाम में लिखो कि x के फॉर्म में लिखो या z के फॉर्म में लिखो, पर चूंकि फंक्शन x और y का है तो हम लोग को या तो x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या तो y के फॉर्म में। RS अग्रवाल वगैरह के बुक में यहाँ पे आंसर छोड़ा गया है, NCERT और RD शर्मा के बुक में आप देखोगे तो फिर इस जगह तक हम क्वेश्चन को लेकर के आया जाता है। चलो, तो ये तो मेथड कल हम लोग सीख चुके थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी को यूज करके एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए। एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होता था, यानी कि एक्स। क्लियर है। एफ ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी होती थी, आई लिखते थे ना, आइडेंटिटी फंक्शन, उसका मतलब क्या है, एक्स है। तो ये रिजल्ट लेकर के आप लोग को चलना है। अच्छा, तो अब इसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स का मतलब क्या है, एफ इनवर्स एक्स है ना। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे आपको मैं बोलता है कि भाई तुम एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालो, तो क्या करते, इस एक्स के जगह आप 2 को प्लेस करते है ना, यानी कि ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो एक्स के वैल्यूज की तरह काम करता है और उसको आप लोग फंक्शन में रख देते हो। ठीक वैसे इस बार x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या है, पूरा का पूरा f इनवर्स है, तो f इनवर्स रिप्लेस हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, जहाँ जहाँ x। तो क्या मिला आपको, 2 टाइम्स f इनवर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x। 3 को उधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3। 2 को इस तरफ शिफ्ट कीजिए तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 3/2। क्लियर है आपको ये चीज, सेम आंसर आ रहा है ना। तो ये हम लोगों ने जो इन्वर्स निकाला वो कैसे निकाला, वो हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे निकाल पाए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। हम लोग अभी फिलहाल एक क्वेश्चन लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग Q&A सेशन रखेंगे जहाँ पे कि कई सारे क्वेश्चंस करेंगे।
तो एज पर थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है फंक्शन चैप्टर क्लास 12 का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत होता है ग्रुप में आप लोग, जो हमारा ग्रुप है उसमें आप लोग मैसेज करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बना के ग्रुप में भेजिए। सर थैंक यू।